साल 2025 के पहले दिन पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है और इस वीडियो के सामने आते ही बेचारे आईटी सेल वाले बार बार इस तस्वीर को देखकर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मीटिंग की, उसे देखकर बेहोश हो रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल वालों ने सोचा नहीं होगा कि जिस दिलजीत को वो ट्रोल करते थे उनसे मिलकर उनके मालिक ही उन्हें रोस्ट कर देंगे। और बीजेपी के आईटी सेल से भी ज्यादा बुरी हालत तो कंगना रनौत की हो रही है। कंगना बार-बार नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांग रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ना तो उनका जवाब दे रहे हैं और ना ही उनसे मिल ही रहे हैं। लेकिन जिस सिंगर के पीछे बीजेपी वाले पड़े रहते हैं, जिसे कभी खालिस्तानी समर्थक कहा जाता है, कभी बीजेपी वाले उनका विरोध करते हैं, उसी दिलजीत दोसांझ से नरेंद्र मोदी मुलाकातें कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिलजीत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया था और बीजेपी सांसद कंगना रनौत से उनका सार्वजनिक झगड़ा भी हुआ था। दिलजीत को भाजपा समर्थकों ने खालिस्तानी करार दे दिया था, लेकिन अपने समर्थकों के ऐसे लेवल के बावजूद मोदी का दिलजीत से मिलने का दिल कर गया और उन्होंने दिलजीत से मुलाकात भी कर ली। और मुलाकात ही नहीं बल्कि ट्विटर पर तस्वीरों को शेयर भी कर दिया और दिलजीत की तारीफें भी कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी के समर्थकों का और कंगना रनौत का मजाक बना रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। दरअसल नए साल के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों को तोहफा दे दिया है। वो कंगना रनौत से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत की जिनसे लड़ाइयां हैं उनसे जरूर मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने साल के शुरू होते ही अपनी सांसद और समर्थकों को रोस्ट कर दिया है। अब पता नहीं कंगना और बीजेपी के लोगों को कैसे नींद आएगी। मोदी के दिलजीत से मिलने के बाद द देशभक्त ट्विटर यूजर की तरफ से मोदी का ट्वीट और कंगना रनौत का मीम शेयर किया गया है, जिसमें वो सर पकड़कर बैठी हुई हैं। इसको शेयर करते हुए लिखा गया है कि दिलजीत से मोदी की मीटिंग के बाद कंगना का पहला रिएक्शन। कंगना ने सोचा भी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी साल के पहले दिन उनके साथ इतना बुरा कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने दिलजीत दोसांझ से मुलाकात का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत के बीच बातचीत को देखा जा सकता है। वीडियो में सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता लेकर गायक दिलजीत आते हैं। पीएम मोदी उनका अभिवादन करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी उनसे कहते हैं कि हिंदुस्तान के गांव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप लोगों को जीतते ही जाते हो। कंगना और बीजेपी के समर्थकों को यह देखकर धक्का तो जरूर लगा ही होगा, जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि एक तरफ कंगना रनौत बता रही हैं कि पीएम मोदी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खुद दिलजीत दोसांझ को मिलने को बुलाया है। तो क्या मोदी जी ने अपने मुखर विरोधी दिलजीत दोसांझ को नए साल में पटा लिया है? भक्त लोग तो दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी सपोर्टर बताते रहे हैं। बेचारे आईटी सेल वाले बार बार जो नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ की तस्वीरें हैं उनको देखकर बेहोश हो रहे होंगे और सामने वाली जनता ठंडे पानी की बौछार कर उनको फिर से उठा दे रही है। बीजेपी वाले इतने मजबूर हो गए हैं अपने मालिक के आगे। बीजेपी बिहार की तरफ से भी ट्वीट करके कहा गया है कि देखिए, नए साल पर मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ संग माननीय प्रधानमंत्री जी की दिल जीत लेने वाली मुलाकात की खास झलक। कैसे इन लोगों ने ये ट्वीट किया होगा? दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा कि खुद इनके मालिक ने ही अपनी सांसद और समर्थकों को जलील करवा दिया है। वैसे अंधभक्तों को मोदी जी से तगड़ा रोस्ट कोई और नहीं कर सकता है। बेचारे अंधभक्त लोग दिन रात सैफ अली खान को गालियां दिया करते थे। फिर एक दिन तस्वीर आई कि नरेंद्र मोदी ने सैफ अली खान से मुलाकात कर ली है। अब अंधभक्तों का टारगेट दिलजीत दोसांझ थे और वो उन्हें खूब ट्रोल भी किया करते थे। मगर कल एक तस्वीर आई कि नरेंद्र मोदी ने दिलजीत दोसांझ से भी मुलाकात कर ली है। बेचारे अंधभक्त, और अंधभक्तों से ज्यादा बेचारी तो कंगना रनौत है। वो कहती रही कि पीएम से अब तक जितनी भी बात मिली हर बार पब्लिक स्पेस में ही मिली हूं। व्यक्तिगत तौर पर किसी मुद्दे को लेकर उनकी और प्रधानमंत्री की कोई बातचीत नहीं हुई है। कंगना कहती रही
कि वो पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रही हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास दिलजीत से मिलने का समय है, कपूर परिवार से मिलने का समय है, मगर दिन रात बीजेपी की भक्ति करने वाली, किसानों के मुद्दे पर बेतुके बयान देने वाली बीजेपी की सांसद कंगना को तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। कंगना कब से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लाइन में खड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको लाइन से ही हटवा दिया है। आखिर कंगना की क्या गलती है जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? क्यों बीजेपी के सांसद होकर भी मोदी साहब कंगना से नहीं मिल रहे हैं, और कंगना जिनसे गुरेज रखती हैं, दिलजीत से मोदी मिल रही हैं। कंगना रनौत के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। कैसे रातों को उन्हें नींद आ रही होगी, जिसको लेकर पत्रकार अनिल यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच सांप और नेवले वाला मामला है। सोशल मीडिया पर दोनों की लड़ाई दुनिया ने देखी है। कंगना बीजेपी से सांसद भले बन गई हो, लेकिन अपने प्रिय नेता मोदी जी से कंगना आज तक इस तरह 1-to-1 कभी मिल नहीं पाई हैं, जिसका मलाल वो सार्वजनिक रूप से भी जाहिर कर चुकी हैं। जबकि उनके सबसे बड़े दुश्मन दिलजीत दोसांझ को मोदी जी ने अपने घर बुलाया, 1 घंटे तक दिलजीत दोसांझ के साथ चाय नाश्ता और बातचीत भी की और रील भी बनवाई। पता नहीं कंगना की तपस्या में क्या कमी रह गई होगी। कंगना तपस्या तो बहुत कर रही हैं, लेकिन जब भी मोदी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सबसे मिलेंगे लेकिन कंगना से नहीं मिलेंगे। दिलजीत ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा था कि 2025 की शानदार शुरुआत, पीएम के साथ बेहद यादगार मुलाकात। नरेंद्र मोदी, हमने संगीत समेत कई चीजों पर उनसे बात की थी। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद भी लिखा था कि दिलजीत दोसांझ के साथ शानदार बातचीत। दिलजीत मल्टी टैलेंटेड है, वो टैलेंट और ट्रेडिशन को एक साथ मेल करते हैं। हमने म्यूजिक, कल्चर और काफी सारी चीजों पर बात की है। दिलजीत लगातार बीजेपी के कामों का विरोध करते रहे हैं। जब हर सेलिब्रिटी बीजेपी सरकार की चाटुकारिता कर रहा था, दिलजीत इतिहास की किताबों में निडर विद्रोही के रूप में जरूर जाने जाएंगे, और इतिहास की किताबों में यह भी लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने समर्थकों को खूब रोस्ट भी किया था, और उनकी सांसद कंगना रनौत बार बार उनसे मिलने का बोलती थी, मुलाकात करने की बोलती थी, लेकिन वो कंगना को आलोचना करने वालों से मिलते रहते थे, जो कंगना रनौत की आलोचना करते थे, उनके खिलाफ लिखते थे, जिससे कंगना बार बार ट्रोल हो जाती थी। वैसे बीजेपी समर्थक और कंगना के लिए मोदी की दिलजीत से मीटिंग को हजम कर पाना मुश्किल हो रहा होगा। पता नहीं कंगना का तो क्या ही हाल हो रहा होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कंगना अब भी कुछ नरेंद्र मोदी और दिलजीत की मीटिंग पर बोल पाएंगी? क्या वो फिर से कोई बेतुका बयान देंगी या चुपचाप मुंह छुपाकर बैठी रहेंगी? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।